नमस्कार, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है बीइंग अ बेस्ट टीचर यूट्यूब चैनल पे। डिस्कस करेंगे इस वीडियो में हम क्वेश्चन पेपर ऑफ यूनिवर्सिटी राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी अलीगढ़। सो दिस क्वेश्चन पेपर इज़ ऑफ आर्ट एंड एस्थेटिक्स इन एजुकेशन। ठीक है, और आने वाली सीरीज़ में हम बाकी सब्जेक्ट्स के भी क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। एंड बुकलेट कोड यहाँ पे बी है। एंड स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन इज पंडित हरि प्रसाद चौरसिया इज फेमस फॉर। देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं कहीं से भी आ जाते हैं। प्रीवियस ईयर से आपकी एक अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती है, तो प्रीवियस ईयर्स को करना बहुत ज़रूरी है। साथ में जिन भी स्टूडेंट्स ने हाल ही में एग्ज़ाम दिए हैं वो यहाँ से अपने आंसर्स को मैच कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ पंडित हरि प्रसाद चौरसिया जो फेमस हैं वो फेमस है फ्लूट यानी कि बांसुरी वादन के लिए, बांसुरी को बजाने के लिए, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है फुलकारी इज द क्राफ्ट ऑफ। फुलकारी फेमस क्राफ्ट है यहाँ पे पंजाब का। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वॉज प्लेड बाय उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। देखिए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पे प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन आए हुए हैं और यहाँ पे करेक्ट आंसर है शहनाई के लिए वो फेमस हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑक्टेव आर देयर इन म्यूजिक। तो म्यूजिक में यहाँ पर टोटल 3 टाइप के ऑक्टेव्स होते हैं, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 5 here. Question number 5 is what is art? art क्या है, कला क्या है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है सी, एक स्किलफुल वर्क है। बाकी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट नहीं जा रहे हैं, सिर्फ ऑप्शन सी ही जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर है ऑथर ऑफ अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? तो लेखक हैं कालिदास जी। क्वेश्चन नंबर 7 पे बढ़ेंगे। विच रसा इज कंसिडर्ड एज रसाराज। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है लव, ब्यूटी, श्रृंगार रस। क्वेश्चन नंबर 8 गुड फ्राइडे इज फेस्टिवल ऑफ विच रिलीजन। तो ये क्रिश्चियंस का फेस्टिवल होता है जैसा कि हम सबको पता है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हेयर। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9 हुज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड ऑन बसंत पंचमी। तो बसंत पंचमी पे हम सरस्वती माँ की पूजा करते हैं, तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट ऑफ पेंटिंग, इनमें से कौन सा पेंटिंग का पार्ट है? तो पोर्ट्रेट, पिक्चर कॉम्पोजिशन, लैंडस्केप, तीनों हैं, तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 हु रोट नत्याशस्त्रा एंड व्हेन। तो नत्याशस्त्रा यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी है, फर्स्ट नहीं होगा। इसका आंसर अगर आपको पता है तो एक बार कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। वैसे इसका आंसर है ऑप्शन डी भारत मुनि इन फर्स्ट सेंचुरी। क्वेश्चन नंबर 12 बम्बू डांस इज ट्रेडिशनल डांस ऑफ विच स्टेट। तो यहाँ पे 4 स्टेट्स गिवन है, तो ये नागालैंड का फेमस ट्रेडिशनल डांस है। 13th क्वेश्चन हु वॉज द फर्स्ट फिलोसोफर इन इंडियन एस्थेटिक्स। तो डी भारत मुनि। ठीक है। 14th इज विच वन इज नॉट अ स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। तो जिसमें स्ट्रिंग होती है ये तीनों हैं, फ्लूट में नहीं होती है, तो ये करेक्ट आंसर होगा तार। ठीक है, इनमें से कौन सा तार वाला जो है वाद नहीं है। 15th क्वेश्चन तेहरा ताली डांस इज फेमस डांस इन विच स्टेट। 15th क्वेश्चन आंसर है बी, राजस्थान का फेमस डांस है। 16 सिंस मोहिनी अट्टम इज द फेमस डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट। मोहिनी अट्टम का नाम आपने ज़रूर सुना होगा और ये केरल का डांस है। ठीक है, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका, यहाँ के डांस फॉर्म्स पे क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस ईयर अगर आप देखेंगे तो। 17th क्वेश्चन नंबर ऑफ शुद्ध स्वरा इन इंडियन म्यूज़िक। तो शुद्ध स्वर यहाँ पे इंडियन म्यूज़िक में होते हैं टोटल ऑप्शन ए 7। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 18 द वर्ड आर्ट वॉज फर्स्ट टाइम यूज्ड इन। आर्ट को फर्स्ट टाइम यहाँ पे यूज़ किया गया था 13th सेंचुरी में।
Question number 19. Education is manifestation of the perfection already in man. Who gave the definition? So this, देखिए डेफिनेशंस वाले क्वेश्चन जितने भी पूछ लें कभी भी लाइक हम उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं होते, एक नई डेफिनेशन पे क्वेश्चन आ जाता है, तो इसके लिए कोई आप प्री प्लान नहीं कर सकते हो, राइट? सो इसका करेक्ट आंसर मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी आप इंटरनेट पे सर्फ करें और फिर बताएं। जहाँ तक है इसका आंसर स्वामी विवेकानंद या एरिस्टोटले में से होगा, ठीक है? तो आप सर्च करें, अदरवाइज दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20. राजस्थान फोक ट्रेडिशन इज, राजस्थान का फोक ट्रेडिशन ऑप्शन बी मंदाना आर्ट, मांडना जिसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ये वाला हो गया। क्वेश्चन नंबर 21. विच वन इज नॉट द 3 डायमेंशनल आर्ट? इनमें से कौन सी 3 डायमेंशनल आर्ट नहीं है? आर्किटेक्चर है, स्कल्पचर है, लेकिन ड्राइंग जो है नहीं, ड्राइंग भी है, चित्रकला भी है, बिल्कुल इस पे मेंशन नहीं है 2D है। ड्राइंग कैन बी ऑल्सो डन 3 डायमेंशनल। सो द करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 22. आर्ट हैज़ डैश एस्पेक्ट्स? आर्ट के यहाँ पे एस्पेक्ट्स होते हैं 3। नेक्स्ट क्वेश्चन. एलिफेंटा केव्स कहाँ पे लोकेटेड है? महाराष्ट्र में है। कभी महाराष्ट्र में आप जाएं तो एलिफेंटा केव्स को ज़रूर विजिट करें। 24th ऑप्शन. नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा इज सिचुएटेड एट विच प्लेस? तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा सो इट इज़ लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में ये लोकेटेड है मंडी हाउस के ऑपोजिट, मंडी हाउस में बेसिकली अपोजिट PNB बैंक। बहुत अच्छा है, कभी न्यू दिल्ली जाएं तो इसको विज़िट ज़रूर करें, एटलीस्ट आउटसाइड से विज़िट करें। वेरी ब्यूटिफुली दे हैव डन लाइक दिस बिल्डिंग इज़। नेक्स्ट इज़ 25th. वाई इज़ राजा Ravi Verma famous in India? Famous for? So he is famous for option D, painting. Coming to question number 26. Famous painting of Bihar is? The famous painting of Bihar is Madhubani, option B. Coming to question number 27. गरबा कहाँ का, किस राज्य का फेमस लोक नृत्य है, फोक डांस है? सो नवरात्रि के डेज भी अभी चल रहे हैं तो गरबा करते हैं, राइट, वी नो। सो ये यहाँ पे जो है फेमस है गुजरात का, सही बात। 28th इज घूमर इज़ अ फोक डांस ऑफ विच स्टेट? गाना भी आपने सुना होगा, घूमर पे बहुत गाने हैं, तो ये है राजस्थान का, करेक्ट। नेक्स्ट इज 29th. कथक इज़ अ फोक डांस ऑफ विच स्टेट? तो कथक इज़ अ फेमस फोक डांस ऑफ उत्तर प्रदेश, करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30. विच आर्टिस्ट मेड द पेंटिंग ऑफ नई दमयंती, दुष्यंत एंड शकुंतला? सो दिस वॉज मेड बाय MF Hussain. Next question, question number 31. Art is rendered with? So the correct answer here is all of the above. तीनों हैं आर्ट में, तीनों प्रतिपादन होता है। 32. The original meaning of the term aesthetics is? तो aesthetics का ओरिजिनल मीनिंग है related to the beauty. 33. Where is भटखांडे संस्कृत यूनिवर्सिटी लोकेटेड? भटखांडे यूनिवर्सिटी है प्रयागराज, नो दिस इज बी, लखनऊ, लखनऊ में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 34. विच टाइप ऑफ सॉइल इज यूज टू मेक पॉट्स एंड टॉयज? पॉट्स और टॉयज बनाने के लिए किस तरह की मिट्टी का इस्तेमाल होता है? सो द करेक्ट आंसर इज क्ले, राइट, क्ले सॉइल। Question number 35. Which music composer has been nominated as member of राज्य सभा? किस संगीतकार को हाल ही में राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? तो करेक्ट आंसर है ए, इलैयाराजा।
क्वेश्चन 36, रिलीजियस फेस्टिवल्स आर यूजफुल फॉर दी सोसाइटी। सो काफ़ी सारे ऑप्शंस गिवन हैं, सभी ऑप्शंस को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि करेक्ट आंसर यहाँ पे डी है, क्योंकि ये सभी ऑप्शंस करेक्ट हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 37, आर्ट मेड बाय combining photos, color paper और small objects on a surface is called, तो इसको हम कोलाज बोलते हैं, सही नहीं, इसको हम मोसाइक बोलते हैं, इसकी बात भी है। कंबाइनिंग फोटोज तक सिर्फ होता तो कोलाज होता, मोजाइक बोलेंगे, ठीक है। 37th, now coming to question 38, which type of puppet is are popular in India? किस तरह के कठपुतलियाँ जो हैं वो भारत में मशहूर हैं? तो ये तीनों हैं, तो ऑल ऑफ दी अबव। ओनम कहाँ का फेस्टिवल है? तो ओनम फेस्टिवल है केरल का। नेक्स्ट 40th क्वेश्चन, हु रोट द प्ले भारत दुर्दशा, ठीक है, ये नाटक किसने लिखा था? ये आपको बताना है, 40वां प्रश्न। बी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। क्वेश्चन नंबर 41, हाउ मेनी कलर्स आर ऑस्टवर्ल्ड कलर व्हील हैज़? 8 कलर्स होते हैं उसमें, करेक्ट। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 42, हु रोट नत्य शस्त्रा? सो नत्य शस्त्रा वॉज रिटन बाय भारत मुनि। बहुत सारे ऑप्शंस का आंसर भारत मुनि आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट इज 43, व्हेन वाज नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एस्टेब्लिश? इंटरनेट से ही देखकर इसका आंसर पता चलता है हमेशा, ऐसे जब डेट्स वाले क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू इंटरनेट 1959। तीजन बाई इज अ फेमस फॉर विच फोक डांस? तीजन बाई किसके लिए फेमस है? तो वो यहाँ पे पंडावनी के लिए फेमस थी। क्वेश्चन नंबर 45, हु इलाबोरेटेड द पंचकोश थ्योरी ऑफ एजुकेशन? सो पंचकोश थ्योरी ऑफ एजुकेशन was elaborated by Aurobindo, right? Coming to question number 46, provision of right to education is made in Article 21A. Question number 47, who invented the tabla? So tabla was invented by Amir Khusrau. Next is question number 48. Which of the following ragas is sung in the morning? तो इनमें से जो प्रातः काल मॉर्निंग में गाया जाता है वो है ऑप्शन डी राग भैरवी जिसको प्रोनाउंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग स्वर में बी तीव्र स्वर रे? ए। क्वेश्चन नंबर 50, अल्फा इज ट्रेडिशनल फोक आर्ट ऑफ विच स्टेट? तो इसकी बात करें तो ऑप्शन बी बंगाल। क्वेश्चन नंबर 51, प्रिंसिपल ऑफ आर्ट, सभी हैं यहाँ पे प्रिंसिपल आर्ट के, तो ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वार्म कलर? इनमें से कौन सा वार्म कलर की गिनती में नहीं आएगा? ब्लू, ये ऑलमोस्ट एक फैमिली से हैं, वार्म कलर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 53, विच टाइप ऑफ लाइन इज सिंबल ऑफ रिलैक्सेशन एंड पीस? करेक्ट आंसर इज स्ट्रेट लाइन, सीधी पड़ी रेखा। क्वेश्चन नंबर 54, द लाइटनेस और डार्कनेस ऑफ कलर इन अ पेंटिंग इज कॉल्ड वैल्यू, मान। चित्रकला में रंगों का हल्कापन या गहरापन कहलाता है मान, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 55, SUPW की फुल फॉर्म क्या होती है? ये एज अ सब्जेक्ट भी होता है स्कूल्स में, यदि आपको पता हो तो। सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क।
क्वेश्चन नंबर 56, एस्थेटिक्स इज़ अ फिलोसफी ऑफ फाइन आर्ट्स। ये बात किसने बोली? इस तरह के क्वेश्चंस के लिए थोड़ा सा इंटरनेट देखना पड़ता है, एग्जैक्टली आंसर में कंफ्यूजन ही रहता है। सो इट वाज सेड बाय प्लेटो। क्वेश्चन नंबर 57, आर्ट इज एन इमिटेशन ऑफ ट्रुथ, हु सेड? अगेन प्लेटो। क्वेश्चन नंबर 58, इन विच थॉट ऑल स्वराज आर शुद्ध, natural? The correct answer is option A, Bilawal. Question number 59, which of the following statement is correct that you have to tell? And आप पढ़ेंगे इस आंसर को तो आप पाएंगे यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, तो आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, द पासिंग ऑफ शाहजहां इज मिनिएचर पेंटिंग ऑफ विच आर्टिस्ट? सो ए ऑप्शन अबनिंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 61, हाउ मैनी दिस इज मट्रास आर देयर इन ताल झपताल? ताल झपताल में कितनी मात्राएं होती हैं? मात्रास, ठीक है। इंग्लिश में देखिए कई बार नहीं समझ आएंगे क्योंकि टिपिकल शुद्ध हिंदी वाले शब्द हैं, तो हिंदी के भी क्वेश्चंस को आप ज़रूर पढ़ें, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 10। क्वेश्चन नंबर 62, राग भैरव इज संग बाय? तो इसको प्रातःकाल मॉर्निंग में जो है गाया जाता था, अब भी है, राग भैरव। क्वेश्चन नंबर 63, गणेश चतुर्थी इज फेस्टिवल विच इज सेलिब्रेटेड इन भद्रपद शुक्ला चतुर्थी में आता है। हाँ, बाकी नहीं है, इसमें आता है। करेक्ट है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 64, 64, नेचर ऑफ गुआशा कलर, गुआशा रंगों की प्रकृति क्या होती है? ओपेक होती है, अपारदर्शी। क्वेश्चन नंबर 65, सेकेंड हाईएस्ट फेस्टिवल ऑफ हिंदू इन इम्फाल इज? दिस आई थिंक जगन्नाथ यात्रा। ये तो नहीं है, इसमें से है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट करिएगा। जहाँ तक है जगन्नाथ यात्रा है। क्वेश्चन नंबर 66, हाउ मैनी बीट्स आर देयर इन कहरवा ताल? तो कहरवा ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 8। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 67, फेमस साउथ इंडियन डांसर ऑफ भरतनाट्यम इनमें से कौन है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, वैजयंती माला। 68, फर्स्ट रेडियो स्टेशन वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच कंट्री अमंग द फॉलोइंग? सो द करेक्ट आंसर इज अमेरिका। बहुत सारी चीज़ें अमेरिका में ही शुरू हुई हैं। 68 हो गया। 69 पे बढ़ेंगे। व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ दादा साहेब फाल्के? तो ए, ढूंढीराज गोविंद फाल्के इनका पूरा नाम था। क्वेश्चन नंबर 70, आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स इंक्लूडेड इन आर्ट। तो ये हो जाएगा, सभी हैं, तीनों हैं भाई, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। 71 क्वेश्चन, एम.एफ. हुसैन की मृत्यु कब हुई थी, किस वर्ष में, वो आपको बताना है। सो 2011 में। क्वेश्चन नंबर 72, देवगढ़ मध्य प्रदेश इज ऑल्सो नोन फॉर, किस लिए और जाना जाता है इसको? तो पेंटिंग, आर्किटेक्ट, स्कल्पचर आर्ट, सबके लिए जाना जाता है। करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दी अबव। परफॉर्मिंग आर्ट इंक्लूडेड इनमें से सभी हैं, ऑल ऑफ दी अबव।
नो एक सेकेंड, परफॉर्मिंग आर्ट है, आर्ट नहीं है। परफॉर्मिंग आर्ट करेक्ट आंसर होगा ए म्यूजिक, श्रव्य कला। सभी होंगे, ऑल ऑफ द अबव। परफॉर्मिंग आर्ट्स परफॉर्म कर रहे हैं जिसमें डांस है, एक्टिंग है, म्यूजिक, ऑल ऑफ द अबव। या क्वेश्चन नंबर 73। या आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर है ऑप्शन सी, व्यास पूर्णिमा, अनदर नेम ऑफ गुरु पूर्णिमा। और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। कई बार ना हम बहुत इजी क्वेश्चंस में भी कंफ्यूज हो जाते हैं, वही मेरे साथ हुआ अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में। टाइप्स ऑफ नदाज नादार अनाहत आहत दोनों है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपके आंसर की थी ऑफ 2022 क्वेश्चन पेपर आर्ट इन एस्थेटिक्स। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको लगे कि आंसर सही नहीं है, ठीक है, तो आप कमेंट करिएगा। ऑल्दो सभी के एक आधा हो सकता है गलत, बाकी तो सभी सही ही होंगे, तो आप कमेंट करिएगा। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो में। धन्यवाद।